राजा की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा उसे बहुत मानती थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनुराधा। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी की अनोखी शर्त। राजकुमारी अनुराधा का विवाह योग्य समय आ गया था। राजा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन राजकुमारी ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे बुद्धि और पराक्रम में श्रेष्ठ होगा। राजा ने इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। कई देशों के राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन राजकुमारी की परीक्षा में कोई सफल नहीं हो पाया। विद्वान राजकुमार का आगमन। एक दिन दूर के राज्य से एक राजकुमार आया। उसका नाम विक्रम था। वह न केवल पराक्रमी योद्धा था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसने राजकुमारी की परीक्षा देने की इच्छा जताई। राजकुमारी ने पहली परीक्षा रखी, शतरंज की बाजी। विक्रम और अनुराधा के बीच खेल शुरू हुआ। घंटों तक चली इस बाजी में विक्रम ने अपनी चालों से यह साबित कर दिया कि वह कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। राजकुमारी ने हार स्वीकार कर ली। दूसरी परीक्षा धनुर्विद्या की थी। विक्रम ने अचूक निशाने लगाए और अपनी वीरता साबित की। अब अंतिम परीक्षा थी, न्याय और नीति का ज्ञान। राजकुमारी ने विक्रम से पूछा, अगर एक राजा के पास दो मंत्री हों, एक ईमानदार लेकिन कम बुद्धिमान और दूसरा चालाक लेकिन बेईमान, तो राजा किसे चुनना चाहिए? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा को पहले स्थिति का आंकलन करना चाहिए। यदि राज्य को बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है, तो पहले मंत्री को योग्य बनाकर उसे रखना चाहिए। लेकिन यदि बेईमान मंत्री राज्य के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे हटाना ही उचित होगा। राजकुमारी विक्रम के उत्तर से बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वीकार किया कि यही पुरुष उसके योग्य है। राजा भी प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उपसंहार। राजकुमारी अनुराधा और राजकुमार विक्रम ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने अपनी बुद्धि, नीति और पराक्रम से प्रजा का कल्याण किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची योग्यता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र से भी आंकी जानी चाहिए। विधवा माँ का पुलिस बेटा। भूमिका। एक माँ के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया होता है। अगर वह विधवा हो तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने और संघर्ष अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही माँ और उसके बेटे की है, जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों को दरकिनार कर पुलिस अधिकारी बनकर अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि मातृत्व, बलिदान और सफलता की एक मिसाल है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 1। संघर्षों की शुरुआत। छोटे से गांव में रहने वाली सुनीता देवी के पति रमेश एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। सुनीता एक साधारण गृहिणी थी, जो अपने पति और बेटे अजय के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। एक दिन जब अजय सिर्फ 10 साल का था, तब एक हादसे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये हादसा सुनीता के जीवन में अंधेरा लेकर आया। पति की मृत्यु के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न कोई स्थायी आय थी, न कोई सहारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देंगी और उसे बड़ा आदमी बनाएंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2। संघर्ष की राह पर माँ बेटा। पति की मृत्यु के बाद सुनीता ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, ताकि अजय की पढ़ाई जारी रहे। अजय को भी बहुत जल्दी समझ आ गया कि उनकी माँ कितनी मेहनत कर रही हैं। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता और साथ ही छोटे मोटे काम भी करने लगा, ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। स्कूल के बाद वह अखबार बांटने का काम करता और छुट्टियों में गांव के खेतों में मजदूरी भी करता। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी सराहना करते। स्कूल के शिक्षक भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3। पुलिस बनने का सपना। अजय जब बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि वह पुलिस में जाएगा। वह हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता था और समाज में बदलाव लाना चाहता था। उसकी माँ ने भी उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया, लेकिन पुलिस की तैयारी करना आसान नहीं था। इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। अजय ने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, खुद को फिट रखने के लिए कठिन अभ्यास किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी।
वह गांव के पुस्तकालय में जाकर पढ़ता और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 परीक्षा और सफलता। अजय ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार पुलिस की भर्ती परीक्षा पास कर ली। जब ये खबर उसकी मां को मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनके बेटे ने वह कर दिखाया था जो उनके गांव में बहुत कम लोग कर पाते थे। जब अजय की ट्रेनिंग पूरी हुई और वह पहली बार वर्दी पहनकर अपनी मां के सामने आया तो वह गर्व से भर उठी। ये वही बेटा था जिसके लिए उन्होंने तमाम तकलीफें सही थीं, अपने सपनों को कुर्बान किया था। अजय अब एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी बन चुका था। वह अपने गांव और समाज के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5 समाज में बदलाव। पुलिस में भर्ती होने के बाद अजय ने अपने गांव और आसपास के इलाके में कई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। 1 शिक्षा के लिए प्रयास। अजय जानता था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसने गांव में एक पुस्तकालय खुलवाया और बच्चों को मुफ्त में पढ़ने की सुविधा दिलाई। 2 महिला सुरक्षा और जागरूकता। उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू करवाया और गांव की महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। 3 नशा मुक्ति अभियान। गांव में शराब और नशे की लत से कई परिवार बर्बाद हो रहे थे। अजय ने इसके खिलाफ अभियान चलाया और कई लोगों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में मदद की। 4 भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता था। उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण वह जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आ गया और उसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 मां की खुशी और बेटे का सम्मान। अब अजय अपनी मां के साथ एक अच्छे घर में रहता था। उन्होंने अपनी मां के लिए एक सुंदर घर बनवाया ताकि वह आराम से रह सके। गांव में जब भी कोई उनकी मां से पूछता कि उनका बेटा क्या करता है तो वह गर्व से कहती, मेरा बेटा पुलिस अफसर है। एक दिन अजय को उसकी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का पुरस्कार मिला। जब उसने ये पुरस्कार अपनी मां के चरणों में रखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी और गर्व के थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। ये कहानी केवल एक पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि एक मां के संघर्ष और बलिदान की भी है। ये दर्शाती है कि यदि हौसला बुलंद हो और मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अजय की सफलता उसकी मां की तपस्या का परिणाम थी। ये साबित करता है कि यदि मां अपने बच्चे की शिक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दे तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू का सपना था कि वह बड़ा होकर भारतीय सेना में शामिल हो और देश की सेवा करे। उसका सपना अपने देश की रक्षा करना था और यही सोचकर वह हर दिन मेहनत करता था। रामू का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में देशभक्ति की भावना हमेशा जागती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई देशभक्ति गीत गाया जाता, वह पूरे जोश के साथ गाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, सेना में जाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन रामू के दिल में दृढ़ निश्चय था। प्रशिक्षण की शुरुआत। एक दिन रामू ने तय किया कि वह सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू करेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर दौड़ना शुरू किया, स्कूल के बाद खेतों में मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। रामू की मेहनत रंग लाई और उसे सेना की परीक्षा में पास होने का मौका मिला। जब वह सेना के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर जगह अनुशासन और नियम थे। प्रशिक्षकों की सख्ती और कठोर अभ्यास ने रामू को पहले कुछ दिनों में ही थका दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्ती और संघर्ष। प्रशिक्षण के दौरान रामू की मुलाकात राहुल और अर्जुन नाम के 2 और लड़कों से हुई। तीनों ने मिलकर न केवल प्रशिक्षण को आसान बनाया बल्कि एक दूसरे को प्रेरित भी किया। एक दिन जब पहाड़ी चढ़ाई का अभ्यास हो रहा था, राहुल अचानक फिसल गया। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उस दिन प्रशिक्षक ने रामू की बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम एक सच्चे सैनिक बनने के लायक हो। सीमा पर तैनाती। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रामू को सीमा पर तैनात किया गया। पहली बार वह सेना की वर्दी पहनकर अपने घर आया तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते थे।
सीमा पर तैनाती के दौरान रामू ने सीखा कि एक सैनिक का जीवन केवल बंदूक उठाने तक सीमित नहीं है। वहाँ कठिनाई, अनुशासन और अपने परिवार से दूर रहने का दर्द भी था। लेकिन इन सब के बावजूद देश की सुरक्षा का गर्व हर सैनिक को ताकत देता है। खतरनाक मिशन। एक दिन रामू की टुकड़ी को जानकारी मिली कि दुश्मन देश के कुछ सैनिक सीमा पार करके घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़ी को तुरंत अलर्ट पर बुलाया गया। ये रामू का पहला बड़ा मिशन था। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। मिशन कठिन था, घना जंगल, रात का अंधेरा और दुश्मन का सामना, लेकिन रामू और उसकी टीम ने रणनीति के साथ दुश्मनों को पकड़ लिया। इस मिशन में रामू की सूझबूझ और बहादुरी ने सभी को प्रभावित किया। सम्मान और प्रेरणा। मिशन पूरा होने के बाद रामू को उसके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसे देखकर सभी बच्चे सेना में जाने का सपना देखने लगे। रामू ने गांव में एक छोटी सी युवा प्रशिक्षण संस्था खोली, जहां वह बच्चों को सेना की तैयारी के लिए प्रेरित करता था। संदेश। ये कार्टून कहानी न केवल एक सैनिक के साहस और समर्पण को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर मन में सच्चा इरादा हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। आर्मी वाला। रामू की यह कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो अपने देश की सेवा करना चाहता है। देशभक्ति, मेहनत और साहस ही असली वीरता है। जय हिंद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का